गुड इवनिंग दोस्तों। 11 दिसंबर है आज, तो 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के डिटेल में एनालिसिस हम करने वाले हैं। हमारी जो रेगुलर क्लास जो है वो सुबह 6 बजे रहती है क्विज की। 6 बजे सुबह क्लास रहती है हमारी क्विज की, तो ध्यान रखिएगा उस क्लास को अटेंड करना आप मत भूलिए। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, परिस्थिति से संबंधित आर्टिकल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरेशीट 2 परियोजना क्या है? हाल ही में इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से बेरेसेट 2 परियोजना लॉन्च की है। इससे पहले इजराइल का बेरेशीट प्रोब चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रमुख बिंदु क्या है इसके देख लेते हैं। बेरेशीट प्रोब इजराइल के एक गैर लाभकारी संगठन स्पेसिल का चंद्रमा के लिए एक निजी मिशन था जो कि फेल हो गया था हाल ही में, जिसका नाम था बेरेशीट प्रोब। अब नया जो इनने परियोजना चालू की है बेरेशीट 2 परियोजना 2024 के लिए की है। हैवरवेट इजराइल में बोली जाती है हैवरवेट। बेरेशीट का अर्थ होता है उत्पत्ति। इसे फरवरी 2019 में कैप कैनावेरल यूएसए से फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और यह अप्रैल 2019 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। इंजन की विफलता के कारण यह चंद्रमा की सतह पर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये चंद्रमा पर पहुंचने के बाद, उसकी सतह पर पहुंचने के बाद इसका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और यहाँ पे ये खराब हो गया था। बेरेशीट 2 मिशन जो है इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? प्रयोगों का संचालन और स्कूल के छात्रों के लिए डेटा इकट्ठा करना। संरचना क्या है इसकी? इसमें 2 लैंडिंग क्राफ्ट और एक ऑर्बिटर शामिल होगा जो वर्षों तक चंद्रमा की परिक्रमा भी करेगा। लागत कितनी है इसकी? इसकी लागत जो है वो $11 मिलियन होगी। यह राशि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और दाताओं से जुटाई जाएगी। लाभ क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ और चीन के बाद इजराइल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि सबसे पहले चंद्रमा पर मिशन करने वाला, सबसे पहले अंतरिक्ष यान उतारने वाला कौन सा देश है? अमेरिका है। फिर दूसरे नंबर पर सोवियत संघ है और अभी हाल ही में चीन भी भेजा है। उसके पहले भी भेजा था इसने। तो 3 तो थे हमारे, अब चौथा यहाँ पे इजराइल बनने वाला है। चंद्रमा के लिए अन्य मिशन कौन कौन से थे वो भी देखते हैं हम। भारत ने चंद्रयान 3 नामक एक नए चंद्र मिशन की योजना बनाई है। इसे 2021 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। चंद्रयान 3 मिशन जो है चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्य को ही दोहराएगा और चंद्रयान 2 में जैसे ही एक लैंडर, एक रोवर शामिल हुआ, परंतु उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 की विफलता ने भारत के पहले से ही प्रयास में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर पहला राष्ट्र बनने के सपने को तोड़ दिया था। तो यहां पर एक घटना हुई थी 2019 के समय, चंद्रयान 2 की जो विफलता हुई थी इसमें बहुत नुकसान हुआ था और हमारे जो सपने थे कि हम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले हैं, इसको लेकर ये सपना जो था हमारा यहाँ पे टूट गया था। तो परंतु अब इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च करने की बात करी जा रही है 2021 में, इसकी संभावना की जा रही है कि लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्षयान भेजने की फैसला भी किया है। आर्टेमिस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का एक क्रू स्पेस प्रोग्राम है जिसका मेन लक्ष्य है 2024 तक विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहली महिला और अगले आदमी को उतारना। तो यहाँ पे 2024 तक का चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक नया प्रोग्राम करने की यहाँ पे उन्होंने तैयारी की है। आर्टेमिस जिसका नाम है, नासा के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पहली महिला और साथ ही साथ में अगला आदमी, मतलब 2 व्यक्ति तो जा ही चुके हैं। अब यहाँ पे और जो नई टीम जाने वाली उसमें एक आदमी और एक महिला जो है उसको उतारने का यहाँ पे फैसला किया गया है, जिसकी घोषणा जो है, जिसकी जो लॉन्च करने की जो तैयारी है 2024 में होनी है।
सर विलियम्स आर्थर लुइस ये कौन है? गूगल ने विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और लेखक सर विलियम आर्थर लुइस को विशेष डूडल बनाकर सम्मानित किया। तो आपने देखा होगा 10 दिसंबर के दिन जैसे ही आपने अगर गूगल खोला होगा तो वहां पे एक एक प्रोफेसर, एक अर्थशास्त्री और एक लेखक के नाम से उनकी याद में डूडल से सम्मानित किया गया था गूगल ने। 23 जनवरी 1915 को कैरेबियन द्वीप सेंट लुइसा में जन्मे आर्थर लुइस ने 1932 में नस्लीय भेदभाव की चुनौती का सामना करते हुए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की थी, जिसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए थे, जहां उन्होंने औद्योगिक अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी, जो कि ऐतिहासिक था। इसको बताते हुए कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति आ जाएगी और समूचे देश में वाईफाई की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में सुगमता भी बढ़ेगी और जीवन में सरलता भी होगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम वाणी योजना लॉन्च की, जिसमें वाईफाई की उपलब्धता के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि इससे आपके कारोबार में सुगमता आएगी, जीवन और भी सरल होगा। नौकरी तो वैसे ही नहीं है लोगों के पास, सिर्फ मोबाइल वाईफाई चलाइए, डेटा फ्री दीजिए और अपने भविष्य को आप सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही आप लगाते रहिए। सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र भी पीडीओ से संबंधित हो सकते हैं। पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी का फुल फॉर्म हो गया ये, से देश में बड़ी वाईफाई क्रांति आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नए संसद भवन का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुराने भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन से स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी थी, तो नया भवन जो है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जो उन्होंने योजना चालू की है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, सिर्फ उसकी यहाँ पे बढ़वाई करने के लिए यहाँ पे बात करी कि भाई पुराना जो संसद जो भवन जो था वो भारत की आज़ादी के बारे में बताया करता था, उसकी आज़ादी के विशेषताओं के बारे में, उपलब्धि के बारे में गवाह था। तो अब जो नया संसद भवन बनने वाला है वो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा, उसके बारे में बताया। एक नए भारत के निर्माण के लिए हमने यहाँ पे नया संसद भवन बनाने की यहाँ पे तैयारी करी जा रही है, जिसका कॉस्ट जो है वो 300 करोड़ रुपए आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद की नई इमारत बनने की लगभग 991 करोड़ रुपए की खर्च होगी। सॉरी, मैंने 300 करोड़ बोल दिया, ज्यादा है यहाँ पे, 971 करोड़ रुपए खर्च होना है। नई इमारत बनाने का ठेका जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। तो ठेका कितने में मिला है? 861.90 करोड़ में टाटा प्रोजेक्ट को मिला है, परंतु खर्च कितना होने वाला है? 971 करोड़ रुपए टोटल यहाँ पे खर्च होने वाला है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है। प्रख्यात लेखक कवि मंगलेश डबराल का निधन हो गया। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। मंगलेश डबराल मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि लेखक मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी के चर्चित कवियों में भी शुमार थे। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी डबराल जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम भी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। उन्होंने दिल्ली में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में काम भी किया है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पार्थिव पटेल ने चुनिंदा पत्रकारों के साथ ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोगों के प्रबंध कौशल के मामले में मैं हमेशा सौरव गांगुली जी को ही सही मायनों में नेतृत्व करता मानता हूं। वो सबसे अच्छे नेतृत्व करता थे।
पार्थिव पटेल ने 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, सॉरी रिपीट हो गया, उनका जन्म जो है उनका गुजरात के 194 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेलने वाले घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड जबरदस्त है। उन्होंने आखिरी वनडे जो है वो 12 फरवरी 2012 को श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेला था। तो अभी यहाँ पे जो क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर हैं, पार्थिव पटेल जी ने संन्यास ले लिया है 10 दिसंबर के दिन। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 11 दिसंबर की प्रमुख घटनाओं के बारे में, हमने यहाँ पे देख लिया, और कुछ करंट अफेयर्स के एनालिसिस हमने डिटेल में देख लिए। हमारी जो रेगुलर क्लास जो है, क्विज वाली क्लास जो है, वो सुबह 6 बजे होती है, डेली 6 AM पर होती है, जिसमें हम क्विज को देखा करते हैं। यहाँ पे डेली के जो क्विज होते हैं उनको हम डिटेल में देखा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं आप, कुछ लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आप मुझे निसंकोच होकर बताइए, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं, तो हमें अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए या कुछ ऐड करना चाहिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बता सकते हैं। थैंक यू।